विनतियों को सुनने वाले और हमारे आंसुओं को निहारने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। इस सुबह का वक्त फिर से और एक बार इस ऑनलाइन का माध्यम से हमें आपस में जुड़ने में, गीतों को द्वारा हमारा परमेश्वर की आराधना करने में और प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे विनतियों को परमेश्वर का सम्मुख में रखने का मौका परमेश्वर ने दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवितों के देश में रखा और परमेश्वर की आराधना करने का मौका में दिया। अब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से, पवित्र वचन से सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जब परमेश्वर का सम्मुख आते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए अपना वचन भेजते हैं। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। हम परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना प्रेरित को अपना प्रकाशन देकर प्रकाशित वाक्य की किताब लिखवा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि जिसका कान वो सुन ले परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। आज सुबह का वक्त यदि परमेश्वर ने हमें कान दिया है तो हमारा कान को खोलकर हम परमेश्वर का पवित्र कलाम से, वचन से सुनेंगे, क्योंकि ये खास वचन, एक खास बात परमेश्वर ने आज सुबह का वक्त मेरे जीवन में डाला है। पिछले एक सप्ताह से बीते हमारे रविवार की आराधना के बाद किस विषय को लेकर मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने इन वचनों से मुझसे बातचीत किया और उन वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसी से जो बातें परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूं। आप चाहूंगा कि आप भजन संहिता की किताब 118वां भजन संहिता उसका 23 आयत को पढ़े, साथ साथ यूहन्ना 12 का 19 में पढ़िए। भजन संहिता 118 उसका 23वां पद और साथ में यूहन्ना 12 का 19, इन वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर एक खास बात हमारे जीवन में आज प्रकट करके बताना चाहते हैं। मुझे पता है कि मेरी इस आवाज को सुनने वाले आप में से कई लोग कई प्रकार के परेशानियों से, कई प्रकार के कष्टों से, क्लेशों से होकर गुजर रहे, कई प्रकार का दुख के सामना कर रहे। तो इस विषय को लेकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने इन वचनों से कुछ बातें मुझसे कहा है। सो हम इस वचन को पढ़ेंगे और हम परमेश्वर क्या कहना चाहते इस बात को हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी एक जन पढ़कर मदद करें। भजन संहिता 118 उसका 23वां पद। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यूहन्ना 12 का 19। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम किससे कुछ नहीं बन पड़ता, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार ने उसके पीछे हो लिया। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीषों बरकत। 118वां भजन संहिता लिखने वाला इस प्रकार कहते हैं भजन संहिता में, ये तो परमेश्वर की ओर से हुआ और हमारे दृष्टि में अद्भुत की बात। पहले आयत से लेकर नीचे को जब लिखते हैं, भजन संहिता लिखने वाले इस प्रकार कहते हैं, उसका करुणा सदा की है, इसलिए इस्राएल का घराना परमेश्वर का धन्यवाद करे, हारून का घराना परमेश्वर का धन्यवाद करे। क्योंकि मैं सकेती में पड़ा था, मैं कष्ट में था, परेशानी में था, जो मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी बातों को सुना, मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया, मेरे जीवन में परमेश्वर ने आशीषें दी। और ये सारी बातें लोगों ने जब मुझे ठुकराया, जिस पत्थर को लोगों ने ठुकराया, उस पत्थर को परमेश्वर ने कोने का पत्थर, सिरे का पत्थर बना दिया। और ये परमेश्वर की ओर से हुआ है और हमारे दृष्टि में अद्भुत है। आज सुबह का वक्त परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं
लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, कई प्रकार की परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन रोमियो का पत्री 8 अध्याय के अनुसार सब कुछ मिलाकर परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करते हैं। हमारे विरोध में लोग जब खड़े होता है, हमारे विरोध में झूठी बातें कहते हैं, हमारे विरोध में लोग हमारे नामधराई जब करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब लोग तुम्हारे विषय में ऐसे कहते हैं तो आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा आज सुबह के वक्त इस प्रकार कहना चाहता है, ऐसे परेशानी से होकर जब गुजरते हैं तो मायूस होकर ना बैठो, क्योंकि परमेश्वर एक बड़े अचंभित कार्य करने जा रहे हैं। उस वक्त में ऐसे मायूसी के परिस्थिति में जब होकर गुजरते हैं, जैसे मैंने आपको संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा कि हमारा विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे आंसुओं को निहारने वाला परमेश्वर है, हमारे मारे मारे फिरने को समझने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन में आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के किताब को पढ़ते हैं, वहां पर इन बातों को मैं देखने को मिलते हैं। लोगों के जीवन में भय भक्ति के साथ जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलने का प्रयास किया, वो सब सदाएंगे। उनके जीवन में दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, लेकिन परमेश्वर ने उन तमाम बातों को भलाई में बदल दिया। जैसे भजन संगीता लिखने वाला कहते हैं कि ओ ये बात तो यहोवा की ओर से हुआ, ये भलाई यहोवा की ओर से हुआ, और मेरे दृष्टि में, हमारी दृष्टि में, मेरे चारों तरफ रहने वाले लोगों की दृष्टि में ये अद्भुत की बातें डरा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में बीते साल में, बीते महीने में कई प्रकार के परेशानियों से होकर आप गुजरे होंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज सुबह के वक्त आपसे इस प्रकार कहना चाहते हैं, परमेश्वर उन तमाम बातों को बदल कर, हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत की बातें करने जा रहे। बाइबल के अंदर हम सबसे पहले एक व्यक्ति के विषय में इस प्रकार उत्पत्ति का किताब में पढ़ते हैं, जिसको हम विश्वासियों का पिता, बहुजातियों का पिता कहते हैं, अब्राहम के विषय में। अब्राहम ने बुलाहट पाया। जब हम देते 11वां अध्याय के आखिरी अध्याय में आयतों में और 12वीं अध्याय के शुरुआती आयतों में परमेश्वर अब्राहम का आशीष देकर बुलाते हैं। वो बुलाहट सुनकर अपने लोगों को छोड़कर, अपने जन्मभूमि को त्याग कर, परमेश्वर ने जिस देश की ओर से बुलाया था उस देश की ओर चला गया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में जब 13वीं अध्याय में आते हैं, वहां पर इस प्रकार देखने को मिलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत आयत के आशीष दिया। अब्राहम जब निकल पड़ा अपने देश से, अपने कुटुंबियों से, अपने जन्म स्थान से जब निकल पड़ा, परमेश्वर का बुलाहट को सुनकर उसका साथ उसके भतीजा भी निकल पड़ा। भतीजा ने बुलाहट नहीं सुना था, और उस देश में पहुंचकर, जिस देश से होकर अब्राहम जा रहा था, अब्राहम के जीवन में एक खासियत था कि जहां गई वो जाता था, वहां पर बलिवेदी बनाकर जीवित परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते थे। जिसने बुलाया, जिसने बुलाहट दिया, उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते थे। उसके आराधना, स्तुति, प्रशंसा में खुश होकर, उसके आज्ञाकारिता में खुश होकर परमेश्वर उसे बहुत आयत के आशीष देने लगा। लेकिन साथ में चला हुआ लूत और उसके गडरिये लोग अब्राहम के गडरिये लोगों के साथ, चरवाहों के साथ झगड़ने लगा। ये बात जब अब्राहम के कान में पड़ा, अब्राहम इस प्रकार कहने लगा कि देखो, हम भाई बंधु हैं, आपस में हमें, हालेलुया, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। इसलिए जो तू चाहता है, जो देश तू चाहता है वो तू ले ले। यदि तू दाएं जाना चाहता तो मैं बाएं चले जाऊंगा, यदि तू बाएं जाना चाहता तो मैं देहरी की ओर चले जाऊंगा। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, लूत ने आंखें उठाकर देखा और जितने भी उपजाऊ भूमि थे, जितने भी अच्छे चीजें जिस जगह पर पाए जाते थे, वो सब कुछ लूत ने हड़प भी लिया। तो सब कुछ लूत ने क्या किया? हड़प भी लिया। अब अब्राहम के पास कुछ नहीं रहा। जब हम 15 अध्याय पढ़ते हैं, 15 अध्याय पढ़ते हैं, 14 अध्याय में इस प्रकार देखते हैं, लूत को लूट कर लेके चले गए कुछ राजा लोगों ने। लेकिन जैसे मैंने पिछले बार कहा था कि 318 लोगों को ले जाकर वो उससे, हालेलुया, छुड़ा कर ले आते हैं।
आते आते वो मलकीसदेक से मिलते हैं। मलकीसदेक उसे आशीष देते अब्राहम को। अब्राहम 15 अध्याय में पहुंचकर इस प्रकार कहते हैं, जब वो परेशान होकर बैठे थे, परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर उससे बातचीत किया। तो अब्राहम अपने वेदना से, अपने कष्ट से, अपने क्लेश से परमेश्वर से कहते हैं कि आपने मुझे क्या दिया? मेरे सारे धन संपत्तियों का वारिस जो ये दमिश्क का ये एलियाजर बन जाएगा। परमेश्वर क्या कहते हैं मालूम है? परमेश्वर अब्राहम से कहते, अब्राहम तो अपने तंबू से बाहर। जब अब्राहम बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि ऊपर आसमान की ओर देख। वो आसमान की ओर देखते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि इन ताराओं को गिन। वो गिनना शुरू कर दिया और 1 2 3 4 500 200 400 500 1000। और परमेश्वर जो वैद्य शास्त्र के अनुसार जब हम देखते हैं एक व्यक्ति के नग्न नेत्रों से सिर्फ 3000 ताराओं को गिन सकते हैं और उसका आंखें अच्छा होगा तो शायद हां पर उसने 1 2 करके गिना 3000 के आसपास में पहुंचकर मेरी भावना में इस प्रकार में देखता हूं, शायद उसने परमेश्वर से कहा होगा, परमेश्वर मैं अब गिन नहीं सकता। तो परमेश्वर कहते हैं, देख अब्राहम, तुझे मैंने बुलाया, बुलाहट मैंने दिया और तेरे साथ धोखा हुआ, तुम्हारे सब कुछ लोगों ने छीन लिया, लेकिन तू समझ ले इन तारागणों के सभा मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा, मैं तुम्हें वंश देने जा रहा, मैं तुम्हें भेड़ बकरियां देने जा रहा, मैं तुम्हें बहुत आयत के आशीष देने जा रहा। आज परमेश्वर की आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद लोगों ने आपके किल्ली उड़ाकर आपको एक साइड करके रख दिया होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से होकर मैं कहना चाहता हूं वो दिन आने वाला है। परमेश्वर बहुत आयत के आशीष आपके जीवन में मुंडेलेंगे। जैसे भजन संगीता लिखने वाले ने कहा, देखो ये परमेश्वर से हुआ है, ये परमेश्वर की ओर से हुआ है और हमारे दृष्टि में एक अद्भुत की बात है। आपके जीवन में इस आवाज को सुनने वालों, परमेश्वर का आत्मा यूं कहना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ऐसी आशीष देने जा रहे हैं। जिन लोगों ने किल्ली उड़ाया, जिन लोगों ने हालेलुया आपके विरोध में साजिशें बनाया, वो कहने पाएंगे कि हमने बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर उसका साथ है। और हमारी दृष्टि में यह अद्भुत की बात है कि परमेश्वर इसे कैसे बढ़ा रहा है। हालेलुया। जब हम आगे बढ़ते हैं 26 अध्याय में जब पहुंचते हैं, वहां पर अब्राहम का वायदा के पुत्र इसहाक को देखते हैं। इसहाक फलिस्तीन में चले जाता है। वहां पर रहते अकाल का समय है, कुछ भी नहीं है। वहां पर पढ़ने को हमें मिलता है कि जब हम 12वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं 26 अध्याय का, वहां पर इस प्रकार देखने को मिलते हैं कि वो उस अकाल का समय में इसहाक उठकर हालेलुया उसने बीज बोया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, उस अकाल के बीच में भी परमेश्वर ने क्या किया? 100 गुना फसल दे दिया। 100 गुना फसल दे दिया। क्योंकि इसहाक के जीवन में भी हम यही देखते हैं कि वो परमेश्वर का सम्मुख में नम्र होकर परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। अकाल के बीच में भी जब परमेश्वर ने उसे बोला, बेटा तू बीज बो, उठकर बीज बोया और परमेश्वर ने 100 गुना फसल दिया। लेकिन जब 100 गुना फसल दिया, वचन में आगे लिखा कि उसका भेड़ बकरियां भी बहुत बढ़ गया। परमेश्वर जब आशीषें देने लगा, उसका जीवन में बहुत आशीष आने लगा। भेड़ बकरी के रूप में भी आशीष आने लगा। ना केवल आत्मिक आशीष, ना केवल भौतिक आशीष, ना केवल मटेरियल ब्लेसिंग्स, सब कुछ उसके जीवन में आने लगा। तो लिखा है कि फलिस्तीन लोग उससे ढा करना शुरू कर दिया। आपके जीवन में जब आशीष आते हैं, लोग आपके विरोध में ढा करते हैं। और उन्होंने क्या किया मालूम है? नीचे को जब हम पढ़ते वहां पर लिखा कि जितने भी कुआं खोदा था, उन तमाम कुआओं को उन्होंने मिट्टी डालकर बंद कर दिया। फिलिस्तीनियों ने उसका जल का सोता को, जल का स्रोत को उन्होंने बंद कर दिया। अगली बात क्या किया मालूम है? उसका साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसहाक ने क्या किया? इसहाक उससे झगड़ा करने नहीं रुका, इसहाक उससे झगड़ा करने नहीं गया। इसहाक ने क्या किया? एक कुआं के ऊपर जो मिट्टी डाला, तो इसहाक ने क्या किया? अगला जगह पर जाकर कुआं खोदा।
जब वो अगला जगह गया उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाला। आपके जीवन में भी ऐसे मेरी आवाज को सुनने वालों, परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं ये कहना चाहता, आपके जीवन में भी एक फिलिस्ती हालेलुया सामर्थ आपके जीवन के पीछे पीछे आ रहे। जहां कहीं आप कुआं खोद रहे, उस कुएं को ऊपर मिट्टी डालकर, झगड़ा डालकर आपका मन को हालेलुया परेशान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब अब आगे बढ़ते 23 आयत में इस प्रकार लिखा गया कि उसने उसके पश्चात बेरशेबा में गया, वायदा के उस कुआं के पास गया, वहां पर रहकर परमेश्वर की आराधना किया। परमेश्वर सपने में प्रकट होकर कहने लगा, देख डरो मत, मैं तुम्हारा संग हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उसने वहां पर रहते, जब हम नीचे को पढ़ते हैं, जब 33 आयत में आते हैं, वहां पर लिखा है, वहां पर जब परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा किया, उसके बाद उसे खबर मिलता है कि उसके दास लोग आकर कहते हैं कि बेरशेबा में हमने ये एक जल का सोता पाया, और उस सोते का नाम उसने शिबा रखा, और वो बेरशेबा बन गया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता, जब शत्रु आपके तमाम इनकम सोर्स को बंद करने का, मिट्टी डालने का प्रयास पिछले सालों में किया, लेकिन इस साल, इस नए साल में परमेश्वर ऐसा इनकम सोर्स को खोल रहे जिससे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जब आप आराधना करते हुए नम्र होकर परमेश्वर के सम्मुख में चलते रहेंगे, जैसे कि मैंने पहले सप्ताह में और जनवरी के महीने में सुना था कि परमेश्वर वो अंतिम बारिश भेजकर, वो पहली वर्षा भेजकर हालेलुया हमारे जीवन में ऐसे उपज देंगे जिसके द्वारा हमारे पास अन्न और धकमधु टटके तेल संचय करने पाएंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपसे यूं कह रहे, बार बार कुआं खोदने पर भी फिलिस्ती आकर झगड़ा कर कर ढा करने का कारण, उसको जलन होने का कारण, आपको उन्नति को देकर, आपके आशीषों को देकर, आपका मेटीरियल ब्लेसिंग्स को देकर लोगों ने ढा किया, जलन रखा, उसे खराब करने का, उसे नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसे उठाकर, उस गिरार से उठाकर, उस जगह से उठाकर मेरा परमेश्वर ओ हालेलुया उस वायदे के कुएं के पास, बेरशेबे के पास लेके गया। मैं आपसे कहना चाहता, शायद आपको उस जगह से निकालकर परमेश्वर के नया जगह लेके गए होंगे, या नया जगह लेके जाना चाहते होंगे। वहां पर परमेश्वर, मेरा परमेश्वर क्या करेगा, एक सोता खोल देगा, एक जलाशय खोल देगा। वहां पर कभी भी वो पानी कभी भी सूखेगा नहीं। इस बेरशेबे का विषय में वो याकूब के जीवन में अजंबित बातें होता है। इस बेरशेबा में एलिया के जीवन में बहुत बड़ी आशीषों की बातें होते हैं। कई लोगों के जीवन में इस बेरशेबा से आशीष पाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इसहाक उस जगह की ओर गया जहां पर परमेश्वर ने कहा था, वहां जाकर वो परमेश्वर की आराधना करने लगा। जिस जगह की ओर परमेश्वर आपका अगुवाई करते हैं, उस जगह जाकर जब आप ईमानदारी के साथ, विनम्रता के साथ जब आप आराधना करोगे, मेरा परमेश्वर एक सोता खोल कर आपको देगा। उस सोते का पानी कभी नहीं सूखेगा। हालेलुया। जिसको विश्वास हो परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करे, क्योंकि लोग ऐसे कहने जा रहे, ये तो परमेश्वर की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। बताने के लिए बहुत कुछ है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ डाला है। मैं एक और व्यक्ति के विषय में बताना चाहता हूँ, उसके बाद यूहन्ना में वापस आएंगे। वहाँ पर हम देखते हैं, जब नेहम्याह का किताब पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया कि यरूशलेम का हालेलुया शहरपना गिरा दी गई थी, और वहाँ पर हालेलुया वहाँ पर उन्होंने शहरपना बनाने का कोशिश किया। सनबदलत और तोबिया मिलकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। बहुत सारे दुष्ट लोग उनके विरोध में खड़े हो गया और कहा कि जो दीवार तुम बना रहे हो, जो शहरपना बनाने का प्रयास कर रहे हो, उसके ऊपर अगर गिद्दड़ भी चढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। लेकिन क्या हो गया मालूम है, 150 दिन में उन्होंने उस शहरपना को बनाने का काम पूरा कर दिया। उन्होंने 150 दिन में उस शहरपना को, उस दीवार को बनाया। जब सनबल्लत और तोबिया और आजू बाजू में रहने वाले लोगों ने इस बात को सुना
तो क्या किया मालूम है, इस वजह इस प्रकार लिखा गया कि वास्तव में परमेश्वर उनका साथ है। उनके जीवन में सनबल्लत और तोबिया और आजू बाजू में रहने वाले लोगों के बीच में या जीवन में परमेश्वर का भय छा गया। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर कहना चाहता हूं, नहम्याह ने सोचा कि जब इसने काम शुरू किया, जब इन्होंने इन लोग विरोध करने के लिए आया, तो कई बार नहम्याह भी सोचा वो परमेश्वर कहाँ है, मेरे लिए परमेश्वर कहाँ काम कर रहे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो दिन आने वाला है, आपके शत्रु आपके साथ परमेश्वर को बस्तुदी को देकर, हालेलुया। वो और एक बार मैं कहना चाहूंगा, आपके साथ परमेश्वर को बस्तुदी को देकर जो शत्रु आपको डराने का, जो शत्रु आपको धमकाने का, जो शत्रु आपके जान के पीछे पड़ा हुआ था, वो घबराने वाला है। वो कहने वाला है कि वास्तव में परमेश्वर उनका साथ है, और इस प्रकार कहने वाला है कि वो परमेश्वर उनका साथ रहकर उन्हें बचा लेते हैं, उनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं। इसीलिए हालेलुया उनके जीवन में परमेश्वर का भय छाने वाला है। आखिरी बात, समय का कमी का कारण आखिरी बात मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, यीशु मसीह अपना संसारिक सेवकाई के लिए इस धरती पर आया, सेवकाई किया, लोगों के जरूरतमंदों को जरूरतों को पूरा किया, रोगियों का चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, जिसे खाना चाहे तो उसे खाना दिया, जिसके घर में हल्ले दाखरस की घटी थी वो दाखरस दिया, जो चुंगी लेने वाला सब लोगों से नफरत पाए वह जक्कई के घर में जाकर परमेश्वर ने उस घर को आशीषित किया। और आखिरी, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, हर एक व्यक्ति फरीसी लोग, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का, यीशु मसीह को फंसाने का प्रयास करते आया, यीशु मसीह को फंसाने का प्रयास करते आया, लेकिन यीशु मसीह को फंसा नहीं पाया। बहुत सारे षड्यंत्र उन्होंने रचाया, यीशु मसीह को फंसा नहीं पाया। और आखिरी में क्या है, जो 12वीं अध्याय में जब हम पढ़ा, वहां पर यीशु मसीह जब यरूशलेम का विजय प्रवेश करते हैं, यरूशलेम जब आ जाते हैं, वहां पर हमें देखने को क्या मिलता है मालूम है, वहां पर जो वचन हमने पढ़ा उसमें लिखा कि फरीसी लोग आपस में इस प्रकार कहने लगे, सोच के तो देख लो यार, है क्या पढ़ा, और एक बार पढ़िए, यूहन्ना 12:19। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, कुछ नहीं बन पड़ता। सोचो तो सही, तुमसे, आपके लिए परमेश्वर ने विजय प्रवेश रखा है। लोगों ने षड्यंत्र बनाया आपको गिराने का, आपको मारने का, आपको खत्म करने का। और मेरा परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, और आखिरी में सारे शत्रु लोग इकट्ठा होकर कहने लगा कि तुमने ये कोशिश किया, तुमने वो कोशिश किया, तुमने वो कोशिश किया, लेकिन सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा, तुमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा। क्यों 118वां भजन संगीता, क्योंकि ये बातें आज जिस जगह पर आप है, जिस जगह की ओर परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं, उसके विषय परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये बातें यहोवा की ओर से हुआ है और हमारे दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए भय ना खाओ, घबराओ मत, चिंतित ना हो, मायूस ना हो, बल्कि क्या करे, अब्राहम के समान परमेश्वर का सम्मुख में आराधना करते हुए जाए, इसहाक के समान विनम्र होकर परमेश्वर के बातों को आज्ञाकारी बने, नहम्याह के समान परमेश्वर पर जो भरोसा रखा है, जिसने बुलाया, जिसने जो सेवा दिया उस सेवा में लगा रहे, तो क्या होगा, एक विजय प्रवेश आएगा। आपके शत्रु के तमाम षड्यंत्र भस्म हो जाएगा और आप जयवंत बनकर जिस जगह पर आपको पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष